Okay, fine. So, good morning, everybody. Our today's topic is that is sex discrimination. Okay, in insect, in honeybee, in grasshopper, in human, in birds that we will study today. So, let's start from the thing कि उसको हम क्या बोलेंगे. So, let's start about. अब हमारी बॉडी में दो टाइप की क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, एक को बोलेंगे वी कॉल इट ऑटोसोम और दूसरे को बोलेंगे वी कॉल इट एलोसोम. ओके, अब ऑटोसोम का मतलब होता है कि इट इज एलोसोम. चलिए ये देख लेते हैं. एलोसोम का मतलब होता है दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई. उसके अलावा कि जो सेक्स क्रोमोसोम के जो अलावा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वी कॉल इट. तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि मतलब सेक्स क्रोमोसोम के अलावा तो क्या बोलेंगे, लाइक सोमेटिक chromosomes, somatic cell chromosomes. So that is called autosomes and allosomes. अभी जो allosomes है, okay, they involve in the sex determination process. मतलब वो डिसाइड करेगा कि मतलब मेल है या फिर फीमेल. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट, अब वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे. तो आई होप कि ये समझ में आया व्हाट इज ऑटोसोम एंड व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम. ओके, अगर मैं आपको बात करूं 22+1 हमारे अंदर जो पैर है, तो 22 जो है दे आर ऑटोसोम और लास्ट एक जो पैर है अगर इट इज एक्स एक्स और एक्स वाई इट इज कॉल्ड एलोसोम. सो प्लीज एनीवन रिपीट व्हाट इज ऑटोसोम एंड व्हाट इज एलोसोम. कोई रिपीट करो, व्हाट इज ऑटोसोम. Somatic cells. यस बेटा, 22+1 है तो 22 की क्या हुआ उसका मतलब. दिख रहा स्क्रीन हमें देखा ही दिखा तारो नेटवर्क कहां से आ जाए तो बहुत नजीक थी है लैपटॉप. अरे बता स्क्रीन दिख रहा है मत से जो चेक कर. दिस इज विजिबल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा तारो नेटवर्क नहीं है सिद्धि. नेटवर्क नहीं है तो अपन ब्लर आ रहे, अदरवाइज आज एकदम क्लियर છે ને બહુ નજીકથી છે લેપટોપ. ઓકે, so 22+1 पे 22 is autosome and 1 is that is allosome. तो अब हम देखेंगे कि अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप के होते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट अबाउट. अभी फर्स्ट टाइम किसने किया था वो हम देखेंगे. फर्स्ट टाइम अब देखो फर्स्ट हैंकिंग. द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज हैंकिंग. वेट अ मिनट, वेट. साइंटिस्ट का नाम है दैट इज हैंकिंग. उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टडी की थी. ओके, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस that already we have learned in the chapter 3. What is spermatogenesis? Formation of sperm. Formation of Formation of sperm cell. spermatum. ओके, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी की थी किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर. ठीक है, और फिर ये स्टेटमेंट दिया था कि 50% जो स्पर्म है दैट रिसीव न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव. तो उसका मतलब क्या होता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स, है ना, क्योंकि एक्स वाई तो कुछ सेल के अंदर एक्स जाएगा कुछ सेल के अंदर वो नहीं जाएगा. तो व्हाट दैट पर्सन से थिंकिंग. यस, हैंकिंग ने क्या बोला था. ओके, हैंकिंग ने ये बोला था
in 1981, sorry 1891, 1891 उन्होंने क्या किया था, ही स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस टू फॉर्म स्पर्म, और किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया कि 50% जो है, ओके, दे रिसीव न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, अब ये पता नहीं था कि वो एक्स है, और 50% they did not receive nucleus structure, or you can see that they cannot receive sperm। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई है, तो जब वो अलग हो रहे हैं एक्स और वाई, तो हाफ ऑफ डिवाइड, कुछ में एक्स जा रहे हैं कुछ में वाई जा रहे हैं, तो ये चीज बोली थी हैंकिंग ने, ठीक है। और हैंकिंग ने फिर उसको नाम दिया एक्स स्ट्रक्चर, तो हैंकिंग ने नाम दिया था हैंकिंग, ओके, he called that nucleus structure X chromosome, X body बोला था, and later on it is known as X chromosome, okay। Again I repeat कि हैंकिंग ने किसके ऊपर स्टडी की थी, स्पर्मेटोजेनेसिस, और किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, और क्या बताया कि 50% सेल उसके अंदर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आएगा, और यू कैन सी दैट X, और 50% के अंदर न्यूक्लियस नहीं आएगा, तो मतलब XY है तो X आगे में गया, XY नहीं गया, और जो जा रहा है उसको उन्होंने नाम दिया था X बॉडी, और नाउ इट इज रिफर्ड एज X क्रोमोसोम। आई होप इट्स क्लियर। Yes, teacher. Yes, teacher. अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये आपको नीट में पूछ सकता है, ये सारी चीजें नीट में पूछ सकता है, so they are important for your MCQ exams। so mechanism of sex determination, okay, it is of, हम तीन तरीके से देखेंगे। फर्स्ट वन XX X नॉट mechanism, second XY mechanism, and third one is ZW mechanism। हम ये चीज देखेंगे वन बाय वन। तो ये जो है दैट इज फाउंड इन ग्रास हॉपर, फर्स्ट वन। सेकेंड वन जो है वो हमें फ्रूट फ्लाई में दिखेगा, फ्रूट फ्लाइज, और थर्ड जो है दैट इज फाउंड इन बर्ड्स। तो ये हम वन बाय वन देखने वाले, 1 2 3। सो mechanism of sex determination, okay, shall I move ahead? First start करें बेटा, फर्स्ट स्टार्ट करें। Yes, teacher. Yes, teacher. ઓકે, જો ફરી કહું છું કાલે મોર્ગન વાળું ના ખબર પડી હોય એકવાર જાતે ટ્રાય કરજો। કેટલા જણ એવા કે જેને પરફેક્ટ ખબર પડી આફ્ટર ડુઇંગ હોમવર્ક? જે લખોની કે ટીચર પરફેક્ટ ખબર પડી મોર્ગન વાળું, કારણ કે મને અંદર એવું થયા કરે કે ખબર પડી હશે કે નહીં પડી હશે। બાકીના જે નથી ધ્યાન આપવાના એ લોકોને તો નથી જ આવડવાનું, બરાબર? ઓકે, 3 જણે કીધું ખાલી, 4 આટલા બધા ક્લાસમાંથી, અને આઈ ડોન્ટ નો કે વાય 31 સ્ટુડન્ટ્સ આર ઓન્લી ધેર, બાકી બધા લગભગ થઈ ગયા PhD। ફાઇન, એક પણ છોકરાનો આન્સર નથી, એક પણ કે ચાલો આપણે ભણવાની ટ્રાય કરીએ, મેડમે વિડિયો મૂક્યો તો અગેન આપણે રિપીટ કરીએ, પણ નથી, બરાબર? નથી, કોઈ પ્રમોટ નથી કરવાનું આ ટાઈમે, બરાબર? અને કરવું જ પડશે, આ બેઝો કાચા રહી ગયા ને તો નહીં થાય આગળ। ચાલો, ફર્સ્ટ મિકેનિઝમ, લેટ્સ સી અબાઉટ XX X0 मैकेनिज्म, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेल जो है, ठीक है, उसको मिलेंगे हिट्रोगैमेटिक। हिट्रो मतलब अलग अलग, हिट्रोगैमेटिक,
और फीमेल जो है तो उसको हम बोलेंगे एक्स और जीरो नॉट। यहाँ पे वाई वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक के पास एक्स है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, सिंगल है। और फीमेल जो है शी इज होमोगैमेटिक। ओके, तो एक्स एक्स दोनों सेम है, तो उसका एग्जांपल ग्रास हॉपर, मैनी इंसेक्ट सच ए ग्रास हॉपर। तो कैसा होगा कि एक्स नॉट है तो मेल, एक्स एक्स है तो फीमेल हमारे जैसा। तो चलो यहाँ पे ये मेल और ये फीमेल, दैट इज अ सिंबल, तो हम क्रॉस करवाते हैं। चलो लिखो, ये दोनों किस में आएंगे, दैट इज मेल और फीमेल। 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 और एक्स नॉट है तो मेल। मेल। तो यहाँ पे पहले वाई जैसा पता नहीं था कि वाई जैसा भी कुछ है, तो उन्होंने क्या नाम दिया, जस्ट नॉट। एक एक्स और दूसरा मतलब नॉट। हम ह्यूमन में क्या करेंगे, एक्स वाई, तो दैट इज अ थिंग। तो ये है एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म। आई होप इट्स क्लियर। Yes, teacher. Yes, Yes, ma'am. teacher. ओके, अब हम बात करेंगे ह्यूमन की एज वेल एज ड्रोसोफिला की, फ्रूट फ्लाई की सेकंड मैकेनिज्म। ये सारी चीज छोटे छोटे बन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, या फिर अगर फुल थियरी है तो 4 मार्क्स में भी आ सकती है कि राइट डाउन सेक्स डिटरमिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। चलो सेकंड, सेकंड कौन सा नाम है, चलो बताओ, व्हाट इज द सेकंड वन? X X Y. एक्स एक्स वाई मैकेनिज्म। अब देखो मेल अगेन, मेल कौन सा है, होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक? Hetero. मेल इज हेटेरोगैमेटिक, इट कंटेन एक्स एंड वाई। और फीमेल जो है दैट इज होमोगैमेटिक, सेम है दोनों, सो दैट इज एक्स एक्स। ओके, तो हमें क्या लिखना है कि ह्यूमन के अंदर 22 प्लस 1 पेयर, 22 जो है दैट इज ऑटोसोम, 1 जो है दैट इज एलोसोम्स, ठीक है। और ये 1 पेयर डिसाइड करेगी दैट इट विल बी मेल और फीमेल। तो चलो अभी हम यहाँ पे डालते हैं, सी the gender of the child is totally depend on the male. Male decide करेगा कि वो female child आएगा या male child. It's not about female. Female के पास दोनों सेम है, तो female is not responsible. Male is responsible कि X जाएगा कि Y जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्रॉस करवाएंगे, चलो लिखो क्रॉस। X X X Y X X X. ओके, तो XX that is female और ये Female. और मेल 50-50%। तो ये सेम चीज यू कैन फाइंड इन फ्रूट फ्लाई आल्सो। ओके, फ्रूट फ्लाई आल्सो, मतलब जो हमने कल देखा था मॉर्गन वाला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें भी सेम है। और जो वाई क्रोमोसोम है इट इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू साइज एंड लेंथ हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है, लाइन में ड्यूरिंग पेयर वाइज। तो जो वाई है वो सबसे छोटा है और जो 1 नंबर है वो सबसे बड़ा है। So that is just for your information. Now come to the third. What is the third? Z Z Z W. Yes, very good. Third mechanism is third mechanism is Z Z ZW mechanism. अब देखो ये थोड़ा अलग है, आपको ध्यान देना पड़ेगा हाउ इट इज डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर मेल आपका होमोगैमेटिक आएगा। सो मेल इज होमोगैमेटिक, देखो ये अलग है। तो मेल के अंदर जेड जेड और फीमेल जो है दैट इज हेटेरोगैमेटिक, सो दैट इज जेड डब्ल्यू। ओके, चलो हम क्रॉस करवाते हैं, जेड 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 डब्ल्यू, दैट इज मेल, दैट इज यस फीमेल। होमो है वो मेल है, जेड 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 डब्ल्यू जेड डब्ल्यू। चलो लिखाओ मुझे,
क्या ये आंसर ये दो है सेम है तो दैट इज Male. 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 मेल अपोजिट, और ये दोनों Female. यस फीमेल, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स नॉट और इसका मतलब ये दोनों जो है उसमें मेल हिट्रोगेमी और जेड जेड जेडब्ल्यू है उसमें फीमेल हिट्रोगेमी। अब ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको एग्जाम में काम आएगा। सो ये चीज याद रखना। चलो जाइए आगे। Shall I move ahead? Yes, ma'am. Yes, Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. अब देखो, यस अब देखो एक और चीज है कि समटाइम्स टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड, कि टेम्परेचर जो है वो भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसे करेगा, ये आपके नीट के एग्जाम के लिए है कि टर्टल जो है ठीक है, उसने एग ले किए, तो अगर उस एग को मोर देन 30 डिग्री टेम्परेचर मिला तो ऑल विल कन्वर्टेड इनटू फीमेल, और लेस देन 30 डिग्री मिला तो ऑल विल कन्वर्ट इनटू मेल। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और अपोजिट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में मोर देन 30 डिग्री दे कन्वर्ट इनटू मेल, और लेस देन 30 डिग्री इट इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल। तो ये टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, तो ये चीज याद रखना। इज क्लियर? एक याद रखना कि टर्टल में 30 डिग्री, वैसे भी फीमेल का टेम्परेचर हाई पर ही होता है ना। तो एक याद रखना कि टर्टल में 30 डिग्री से ज्यादा तो फीमेल, और अपोजिट क्रोकोडाइल में। ओके, तो माइक कौन से दिख रहा, कोई नो माइक कौन है? ओके, शैल आई रब दिस? ओके Yes, ma'am. ओके फाइन। अब हम थोड़ा ह्यूमन पे जाएंगे, क्योंकि कई बार ह्यूमन का मतलब अलग से पूछते हैं कि राइट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, तो आप थियरी कैसे लिखोगे वो मैं आपको थियरी की फॉर्म में समझाती हूँ। चलो, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन हेडिंग लगाना, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो उसमें कैसा है, तो ह्यूमन में इट कंटेन्स 23 pairs ऑफ chromosomes. ओके, 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम, उसमें से 22 जो है दैट इज ऑटोसोम, प्लस 1 pair जो है दैट इज एलोसोम्स। ओके, अगर XX है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल, XY है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मेल। So by that way you can write a theory. Okay, next one is during spermatogenesis, मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस में 50% X बनाएंगे और 50% Y बनाएंगे, ठीक है। वो मतलब जो पहले पहुंचा either it is X और Y वो फर्टिलाइज करेगा, और फीमेल में 100% X, ठीक है। यस और नो, जो oogenesis प्रोसेस में बनता है वो 100% X क्रोमोसोम्स। आई होप इट्स क्लियर। Yes, teacher. Yes, ma'am. teacher. Yes, तो teacher. Punnett स्क्वायर लिखा देना, Punnett स्क्वायर। और ये याद रखना कि sperm will decide the gender of the child, not the female, क्योंकि उसके पास X और Y है, ठीक है। जो गया वो X के साथ करेगा, तो वो डिसाइड करेगा, नॉट द फीमेल, क्योंकि फीमेल तो होमोगैमेट है। इट इज अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं हनी बी के ऊपर। जाए
Yes, teacher. Yes, teacher. यस, हनी बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? ध्यान देना। हनी बी थोड़ा ट्रिकी भी है, तो अगर कुछ ध्यान इधर इधर है तो जस्ट कंसंट्रेट। चलो स्टार्ट करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, तो अब हम करेंगे इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। अब उसमें फीमेल जो है शी इज डिप्लॉयड और मेल जो है वो हैप्लॉयड। देखो ये याद रखना है, फीमेल इज डिप्लॉयड, मेल इज हैप्लॉयड। अब देखो 2n डिप्लॉयड है, तो इज मेल और फीमेल? Female. अब देखो क्या होगा कि बाय मियोसिस उसने एन और एन प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड बाय मियोसिस। अब कुछ सेल जो है ओके वो बाय पार्थेनोजेनेसिस डायरेक्टली डेवलप इनटू मेल। देखो कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोजेनेसिस? कि फर्टिलाइजेशन के बिना वो आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस सीधा, तो इसमें okay fine, I hope are you getting my voice is audible? My voice is audible? Beta just confirm my voice is audible. My voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Teacher. चलो Yes, हम कहाँ ma'am. पर थे? जस्ट यहाँ पे ध्यान दो, हम कहाँ पे थे कि फीमेल जो है वो डिप्लॉयड है, मेल जो है वो हैप्लॉयड है। ठीक है, अब फीमेल डिप्लॉयड, अब फीमेल क्या करेगी? मियोसिस प्रोसेस, और उन्होंने गैमेट प्रोड्यूस किया एन। अब कुछ जो एन है सीधा द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो मेल है उनके फादर नहीं है, सीधा फीमेल में से दे कन्वर्ट इनटू मेल। आई होप दैट यू गॉट इट। यस और नो? Am I audible? Am I audible?